पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अवलीन तरजीह। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायजा। फोरम की भारतीय स्पॉन्सर प्रॉक्सीज़ के हाथों हालिया दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वालों के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुनिया भारत के तौसीक पसंदाना अज़ाइम से बदज़न होती जा रही है। भारत की तरफ से दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। पीटीआई के एहतजाज के लिए कोई तैयारी नहीं। पीटीआई की मौजूदा क़यादत गैर संजीदा है। पीटीआई हालत जंग में है। फिलहाल बानी पीटीआई का इन्हिसार उसी लीडरशिप पर ही है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की G4 गरीदा में गुफ्तगू का है, एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी किसी भी जमात के लिए अच्छी नहीं रही। बानी पीटीआई तक जो इतला पहुंचती है वो उसी पर यकीन कर लेते हैं। पीटीआई के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप से बहुत उम्मीदें लगा ली थीं। जब बातचीत का मौका होता है तो पीटीआई बात नहीं करती। एनडीएमए का अगले 12 घंटों के लिए बारिशों से मुतालिक अलर्ट जारी। दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से ग्लेशियर्स के इलाकों को ज्यादा खतरा। हुंजा, शगर, घांचे, चित्राल के दरियाओं के करीब आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। इस्लामाबाद समेत पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अज़्ज़ा में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। सदर के इस्तीफे की कोई बात हुई ना। फील्ड मार्शल इस मनसब के ख्वाहिशमंद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सदर जरदारी के इस्तीफे और फील्ड मार्शल की सदारती मनसब संभालने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। मोहसिन नकवी ने एक्स पर लिखा, सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे कौन है वो सब जानते हैं। ये भी जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका फ़ायदा किसे पहुँचेगा। सदर का फ़ौजी क़यादत के साथ मजबूत और बावक़ार ताल्लुक़ है। फील्ड मार्शल की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की क़ुव्वत और इस्तेहकाम पर है। पाकिस्तान की आपने बात की, दिस इज़ डिसइंफॉर्मेशन। और जो पंजाब के चेहरों की बात हो रही है वो तो उस वक्त हो सकती है कि अगर सीईसी ऑफ द पार्टी कोई डिसीजन ले। पहले भी ना जाने का जो हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फ़ैसला था वो सीईसी ने किया था, तो अगर सीईसी उसको रिवर्स कर सकती है, इसलिए ये बात भी सही नहीं। सदर मुमलिकत की तब्दीली या उनकी सेहत से मुताल्लिक़ खबरें सिर्फ अफवाह हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला के बाद चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी वाज़ेह कर दिया। ये भी बोले, हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला सीईसी करेगी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने पीपी रहनुमा को टडाप मेगा करप्शन केस से मुतालिक 9 मुकदमात में बरी कर दिया। बानी पीटीआई को उनके बच्चे और बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते। बानी की रिहाई खुद उन पर मुनहसिर है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि बानी के बच्चे ज़रूर पाकिस्तान आएँ, तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं। खबरदार किया, बानी पीटीआई के बच्चे कानून के दायरे में रहकर काम करें तो एतराज़ नहीं। तानहे लियारी के बाद सिंध हुकूमत इन एक्शन। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। सादा लिबास और बावर्दी पुलिस एहलकारों ने SBCA के दफ्तर पर छापा मारा। एडिशनल डायरेक्टर जनरल समेत 12 अफसरान को धर लिया। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर लंबी फहरिस्त तैयार कर ली गई है। गैर कानूनी तामीर में मुलव्विस बिल्डर्स के नाम भी शामिल। लियारी बगदादी में बिल्डिंग गिरने के वाक़े का पर्चा 6 रोज़ बाद कट गया। मुकदमे में सरकारी अफसरान और बिल्डिंग के मालिक नामजद। 12 मखदूश इमारतें खाली करवा ली गईं। लियारी में मुनहदम इमारत से मुल्हिका एक इमारत को मसमार करने का अमल जारी। लियारी में एक और इमारत के गिरने का खतरा। मकीनों ने अपने घरों को खाली कर दिया। शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध ने लियारी में 9 गैर महफूज इमारतों को खाली करवा लिया है। मुतासरा खानदानों को 3 माह का किराया दिया जाएगा। अदाकारा हुमैरा असगर के लवाहिकीन कराची पहुंच गए। अदाकारा के वरसा की पुलिस अफसरान से मुलाकात। पुलिस की जानिब से लेटर मिलने के बाद अहले खाना मैयत वसूल करेंगे। डिफेंस के फ्लैट से मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की लाश 9 माह पुरानी होने का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक फ्लैट से मिलने वाले खाने पीने के सामान पर एक्सपायरी की तारीख 2024 है। अक्टूबर 2024 के बाद फोन इस्तेमाल नहीं किया गया।
معیشت کے لیے بڑی خبر، علی بابا گروپ کا وفد پاکستان پہنچ گیا، وزیر اعظم سے اہم ملاقات، ای کامرس کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے ای کامرس کو مزید فروغ دینے کا لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے کمیٹی کی تشکیل کی ہدایت کر دی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے بڑھتی آبادی کو ترقی کے راہ میں رکاوٹ قرار دے دیا۔ محمد اورنگزیب نے کہا پائیدار ترقی کے لیے بڑھتی آبادی پر قابو پانا ناگزیر ہے۔ بڑھتی آبادی ہر شعبہ زندگی کو متاثر کر رہی ہے۔ ترقی کی رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے آبادی پر کنٹرول ضروری ہے۔